अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक टू एडवांस कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि पहले पेड था, अब वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को फुल नॉलेजेबल कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर हम सीखेंगे स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग, एसबीटी मॉडल्स, बेसिक टू एडवांस, स्मार्ट मनी, हेज फंड्स, फाइनेंशियल मार्केट्स में कैसे पोजीशंस बनाते हैं, उनका मार्केट को देखने का नजरिया, सीओटी डाटा के अंदर जो आपको कमर्शियल नॉन कमर्शियल की पोजीशंस नजर आती है, उन्होंने बाय किया होता है, सेल किया होता है, वो कैसे डिप से बाय करते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं, पूरी की पूरी वेव्स को कैसे कैप्चर करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग सिंगल थिंग मैं आपको इस वीडियो में, इस कोर्स में समझाऊंगा। आज हमारी पहली वीडियो है, हम देखेंगे स्मार्ट मनी मार्केट को कैसे देखती है, उनकी बेसिक्स क्या है, फाउंडेशन ऑफ मार्केट क्या है, फेजेस क्या है मार्केट के, ईच एंड सिंगल कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। और इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको सुन लेनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि ये सारी की सारी वीडियो दूसरी वीडियो के साथ लिंक होगी और आपको ये बताएगी क्या कहते हैं, एक भी वीडियो आपने स्किप की तो आपके कोर्स के अंदर आपका जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर लैग आएगा और आप क्या कहते हैं एरर में और एक लूप में फंस जाएंगे। तो चलिए किसी भी देरी के अपना जो स्ट्रक्चर का कोर्स है, तो चलिए अपना हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आज का हमारे कोर्स का बेसिक टू एडवांस कोर्स है, स्मार्ट मनी बेस्ड ट्रेडिंग कोर्स है। हमारी फाउंडेशन क्या है, हम इसको देखते हैं कि हमें आज क्या क्या रीड करना है। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक क्या है, हमने ये देखना है कि ये जो चार्ट्स होते हैं ये रैंडम मूव नहीं करते। ये चार्ट्स जो होते हैं ये स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के बेसिक फाउंडेशंस क्या है और आज हमने क्या क्या रीड्स करना है, तो हम देख लेते हैं। जो हमने आज रीड करना है वो हमारे सामने है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है और ये चलता है, इसके पीछे क्या बिहाइंड दी थिंग्स होती हैं। उसके बाद क्या कहते हैं मार्केट की फेजेस क्या है, इंपल्स क्या होती है, रिट्रेसमेंट क्या होती है, स्मार्ट मनी की लॉजिक्स क्या है, आपने कैसे फाइंड आउट करना है स्मार्ट मनी कब एंटर हो रही है। उसके बाद बुलिश एंड बेरिश जो स्ट्रक्चर होते हैं, पैटर्न होते हैं, कैसे डिफाइन करना है, बेसिक 1 2 3 पैटर्न जो कि मार्केट की बेस है, बुनियाद है। अगर जब तक आपको ये नहीं आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद सेकंड थिंग उसके बाद आती है 3 रूल्स ऑफ रिट्रेसमेंट, आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है मार्केट में रिट्रेसमेंट कब आ रही है, मार्केट क्या कहते हैं प्रॉफिट टेकिंग कब कर रही है। उसके बाद ये उस बंदे के लिए जो कि बिगिनर है, जो कि एडवांस भी मार्केट को समझता है, गोल्ड ट्रेडर के लिए इंस्टीट्यूशंस कैसे बाय करते हैं, सेल करते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको सिंगल थिंग बताई जाएंगी। उसके बाद हमारी डेफिनेशन क्या है मार्केट स्ट्रक्चर की, मैं आपको बताता हूँ। 1895 के अंदर डो एंड जोन्स ने मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो उन्होंने बताया था कि मार्केट एक रैंडम मार्केट नहीं है, इसमें रैंडमनेस नहीं है। मार्केट कैसे मूव करती है, मार्केट एक रैंडम नहीं है, मार्केट अपने के साथ का जो आपके पास डेफिनेशन है, ओवरऑल पैटर्न दैट कंसिस्ट ऑफ रेंज, बुलिश एंड बेरिश ट्रेंड एंड रिवर्सल। मार्केट में जो भी बुलिश एंड बेरिश पैटर्न्स बनते हैं वो कंसिस्ट करते हैं बुलिश एंड बेरिश पैटर्न। मार्केट इसी चीज के अंदर चलती है, पहले मार्केट अप साइड पर मोमेंटम बनाएगी, उसके बाद रेंज होगी, कम्युलेशन हो गया एंड देन उसके बाद डाउन साइड पे मार्केट इसी फेज के अंदर घूमती रहती है। आपने ये आइडेंटिफाई करना है कैसे हमने बाय करना है, कहां से हमने सेल करना है, ये सारी की सारी चीजें हमने। सेकंड थिंग उसके बाद ये पढ़ना है कि मार्केट की लैंग्वेज क्या है, मार्केट की लैंग्वेज क्या है, फेजेस ऑफ मार्केट क्या है, ये ईच एंड सिंगल कांसेप्ट हम लोग आज पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डो एंड जोन्स ने मार्केट का जो बेसिक थ्योरी थी 1895 के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया कि मार्केट क्या कहते हैं रैंडमनेस नहीं है, एक पैटर्न के तहत एक सिस्टम के तहत मूव करती है, जो कि जिसको कहते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर। ये मदर ऑफ क्या कहते हैं स्ट्रेटजीज है आज हमारा। उसके बाद आता है क्या कहते हैं ये लैंग्वेज ऑफ मार्केट भी है। उसके बाद यहाँ पर फेजेस ऑफ मार्केट आ जाते हैं। फेजेस ऑफ मार्केट क्या है, मार्केट और बेरिश कब हो रही है, कि मतलब कि फेज ये जैसे कि आपके सामने ये बुलिश पैटर्न है, मार्केट अपसाइड पर जा रही है, बुलिश ट्रेंड है एंड देन उसके बाद ये बेरिश ट्रेंड है। फेजेस ऑफ मार्केट कहते हैं कि मार्केट में बुलिश के अंदर जो रिट्रेसमेंट आएगी, पल्स आएगी, वो कब आएगी, ये सारी की सारी चीजें अब हम ये पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि स्मार्ट मनी का जो ऑर्डर साइज होता है, आपको पता होगा जो ऑर्डर साइज होता है स्मार्ट मनी का वो बहुत बड़ा होता है। जो अगर स्मार्ट मनी की बिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर की बाय है तो वो एक ही जगह पर बाय नहीं होगा, यहाँ पर वो बाय नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं स्मॉल में वो अपने ऑर्डर्स लगाना शुरू करते हैं, तो कैंडल बनना शुरू होती है और कैंडल अप साइड पर क्लोज होती है, तो उसके अंदर ऑर्डर्स बाइंग हो रही होती है, लगातार बाइंग होती है। उस बाइंग के नतीजे में जो वेव आती है उसको कहते हैं एक इंपल्स वेव, उसको क्या कहते हैं इंपल्स वेव, ठीक है। ये जो ग्रीन है ये सारे का सारा जब मार्केट ऊपर जाती है ये सारी की सारी इंपल्स वेव होती है, ये बात आपने याद रखनी है। स्मार्ट मनी जब अपनी ऑर्डर्स या पोजीशंस लेती है, मार्केट में एंटर होती है, उसके नतीजे में जो मूव आता है उसको कहते हैं इंपल्स। तो वो यहाँ से अपनी बाइंग करना शुरू करते हैं, ये उनकी सारी की सारी बाइंग है। जब बाइंग कंप्लीट होती है उसके बाद जब प्रॉफिट टेकिंग आना शुरू होती है, तो प्रॉफिट टेकिंग में क्या होता है रिट्रेसमेंट आती है, करेक्शन आती है, तो वो एक एंटी ट्रेंड होती है और वो टू साइडेड होती है। और अब ये यहाँ पर ये प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, जो यहाँ से पोजीशंस इन्होंने ली थी अब उनकी यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दोबारा प्रॉफिट टेकिंग होगी, उसके बाद मार्केट में दोबारा यहाँ से बाइंग की जाती है और दोबारा यहाँ से दोबारा एक न्यू इंपल्स आती है। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये इंपल्स है, ठीक है। ये पैटर्न होता है, ये आपका इंपल्स और क्या कहते हैं करेक्शन का पैटर्न है। और सेम लाइक ये एक आपके पास बुलिश ट्रेंड है और ये आपके पास बेरिश ट्रेंड है। ये आपको पता होना चाहिए कि बुलिश ट्रेंड क्या होता है और बेरिश ट्रेंड क्या होता है, ये सारे को पता होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं एक और आपके पास मेजर थिंग, मार्केट मेजर डिफरेंस क्या है इंपल्स और करेक्शन के अंदर। इंपल्स कब आती है और करेक्शन कब आती है। इंपल्स आती है ट्रेंड के अंदर, मार्केट का जो ट्रेंड होता है उसको क्या कहते हैं इंपल्स कहते हैं, वन साइडेड होती है, इसमें टाइम कम लगता है। उसके बाद ये शार्प होती है, लेस टाइम टेकिंग होती है और इसमें स्मार्ट मनी पोजीशनिंग करती है। इसमें बुलिश ट्रेंड है तो बाय करती है, सेल का ट्रेंड है तो सेलिंग करती है। जो रिट्रेसमेंट होती है करेक्शन भी कहते हैं, ये अगेंस्ट ट्रेंड होती है और ये टू वेव होती है, बुलिश और बेरिश भी कैंडल होती है और इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग होती है। ये टू साइड वेव मोमेंटम होता है, इसमें बुलिश कैंडल्स भी होंगी, सेलिंग की कैंडल भी होंगी, तो मोर देन ट्वाइस टाइम लगता है इसके अंदर
इसके अंदर डबल टाइम लगता है रिट्रेसमेंट और करेक्शन के अंदर। उसके बाद ये जो होती है प्रॉफिट टेकिंग होती है, ठीक हो गया, ये हमारे पास प्रॉफिट टेकिंग होती है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पर दोबारा आते हैं, यहाँ से क्या कहते हैं स्मार्ट मनी ने अपना ऑर्डर साइज जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, यहाँ से उन्होंने बाय करना शुरू किया अपने ट्रेंड के अंदर। ये सारी की सारी हमारे पास आ गई इंपल्स, यहाँ पे हमारे पास आ गई इंपल्स, ये हमारे पास इंपल्स आ गई। अब हमने यहाँ से देखना है कि जब इंपल्स आने से पहले ये हमारे पास आ गया 0, ठीक है। उसके बाद ये जब हमारी इंपल्स कंप्लीट होगी तो इंपल्स कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, जैसे ही रिट्रेसमेंट आना शुरू होगी तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारा 1 है, ठीक है। जब रिट्रेसमेंट आना शुरू होगी तो क्या होगा, हमारा 1 काउंट हो जाएगा। लेकिन रिट्रेसमेंट को कैसे फाइंड आउट करना है वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। पहले आपने बस ये देख लेना है कि हमारे पास 1 कैसे आएगा, जब हमारी इंपल्स कंप्लीट होगी। इंपल्स कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जब रिट्रेसमेंट आएगी तो हमारे पास क्या होगी, 1 कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही रिट्रेसमेंट एंड होगी और जो लो लगेगा, लोअर विक होगी, वो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ये जो 1 2 3 पैटर्न होंगे इसे आपने बहुत ध्यान से सीख लेना है, समझ लेना है। और जिसका कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसको दोबारा समझा दूंगा, एक कमेंट में बता दूंगा आपको, ठीक है। ये हमारे पास जब ये जो इंपल्स है, इंपल्स एंड होती है तो हमारे पास 1 आ जाता है। और क्या कहते हैं जो रिट्रेसमेंट और करेक्शन होती है, जब ये कंप्लीट होता है तो हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास 2 आ, यहाँ से स्मार्ट मनी पोजीशंस लेना शुरू करती है और यहाँ से दोबारा उसी ट्रेंड के अंदर इंपल्स आती है। और जब दोबारा इंपल्स कंप्लीट होती है तो क्या होता है, 3 बन जाता है, 3 बन जाता है। ये हमारा 3 बन गया। अब ये हमारे पास 1 और ये 2 और ये 3, ये इसको कहते हैं आईसीआई मॉडल भी कहते हैं, कि मतलब 1 2 और ये 3, ठीक है। इंपल्स, करेक्शन और इंपल्स, इसको आईसीआई मॉडल भी कहते हैं, इसे 1 2 3 भी कहते हैं, ठीक है। इसके नाम चेंज कर सकते हैं आप, जो मर्जी इसको कहते हैं। ये फिर क्या कहते हैं, दोबारा जब ये 3 है, जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट शुरू हो जाएगी तो दोबारा ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। जब मार्केट यहाँ से रिट्रेस करना शुरू हो जाएगा, स्मार्ट मनी यहाँ से जो इन्होंने बाय किया होगा यहाँ से, वो इसकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और यहाँ से मार्केट में रिट्रेसमेंट और पुल बैक आना शुरू होगा तो क्या होगा, यहाँ से ये सारी की सारी रिट्रेसमेंट की वेव है। जब रिट्रेसमेंट खत्म होगी तो यहाँ पर 2 बन जाएगा। और यहाँ से जब मार्केट जब इसका हाई ब्रेक करेगी तो 2 कंफर्म होगा। जब इसका हाई ब्रेक होगा, ये हाई ब्रेक होगा तो 2 कंफर्म होगा, ठीक है। फिर जब ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी तो यहाँ पर दोबारा ये 3 बन जाएगा। जैसे अब यहाँ पर रिट्रेसमेंट कंप्लीट होती है और स्मार्ट मनी यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करती है तो यहाँ पर ये 3 बन जाएगा, ठीक हो गया। और ये जब यहाँ से दोबारा मार्केट अप साइड पर अपना हाई ब्रेक करेगी तो ये 2 बन जाएगा। और ये जो प्रीवियस 3 था ये 1 बन जाएगा और दोबारा ये क्या कहते हैं 3 बनेगा ऊपर जाके। तो ये आपने बात याद रखनी है। जब मार्केट ऐसे रेंज में है, उसके ये समझ ले 0 है। जब हमारी इंपल्स गई है, इंपल्स जब खत्म हो गई है, उसके बाद जब हमारी प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हुई है तो क्या बनेगा, 1 बनेगा हमारा, ये 1 बन गया। उसके बाद जब क्या कहते हैं हमारी रिट्रेसमेंट जब खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, तो क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। और 2 उस टाइम होगा जब हमारा 1 का ब्रेकआउट होगा और इससे ऊपर कैंडल क्लोज होगी। आपने ये समझ लेना। एक और बात मैं आपको की पॉइंट बता देता हूँ कि जब हमारा 1 से ऊपर ब्रेकआउट होगा तो 2 कंफर्म होगा, ठीक है। ये 1 और 2 3 बन गया। दोबारा यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट लेना शुरू की, 1 बन गया। और यहाँ पर 2 जब मार्केट यहाँ से दोबारा अपना हाई ब्रेक करेगी, रिसेंट जो हायर हाई होगा उसे ब्रेक करेगी तो क्या होगा, हमारा 2 कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट लेगी तो 3 कंफर्म हो जाएगा। कैसे, ये मार्केट दोबारा यहाँ से रिट्रेसमेंट लेना शुरू होगी तो मार्केट का ये 3 बन जाएगा। और जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा तो ये फिर 1 और ये 2, ये 1 ये 2 और ये 3 बन जाएगा, ठीक हो गया। ये आपको समझ, उम्मीद है समझ आ गई होगी कि 1 2 3 क्या है, बेसिक 1 2 3 क्या है। ये मार्केट का ट्रेंड कैसे, ट्रेंड के अंदर इंपल्स जब एंड होती है तो हमारा 1 बन जाता है, करेक्शन जब एंड होती है तो हमारा 2 बन जाता है। उसके बाद दोबारा इंपल्स आती है तो हमारा 3 कंप्लीट होता है। ये एक 1 2 3 आईसीआई मॉडल है, ये आपने समझ लिया। ऐसे ही सेल के ट्रेंड में जब स्मार्ट मनी दबा के अपने ट्रेंड के अंदर सेलिंग कर रही होती है, अपने पोजीशंस बना रही होती है, तो क्या होता है, एक बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है और मार्केट उसी ट्रेंड में जाती है। और इसके अंदर स्मार्ट मनी का ऑर्डर साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो टुकड़ों में फिल होता है। उसके साथ क्या कहते हैं, जैसे ही वो फिल होता है उनका 1 बन गया। उसके बाद जब प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हुई इसके अंदर तो ये क्या होगा, 1 कंप्लीट। एंड जैसे ही ये 1 का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर 2 कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये 1 2 3 इस तरह, जैसे ही ये 3 बनेगा दोबारा रिट्रेसमेंट होगी और जैसे ये ब्रेकआउट होगा तो ये 1 बन जाएगा, प्रीवियस 3 1 बन जाएगा। और ये 2 बन जाएगा। एंड देन उसके बाद ये आपका 3 बन जाएगा। सेम लाइक जैसे बुलिश मोमेंटम है, बुलिश ट्रेंड है, सेम वैसे ही यहाँ पर क्या कहते हैं बेरिश ट्रेंड में भी ऐसे ही होगा। आपने बस ये याद रखना है 1 2 और 3, 1 2 3 1 2 तो आपके सामने इजी है। 1 तो बन गया जब क्या कहते हैं हमारी इंपल्स एंड हुई, उसके बाद रिट्रेसमेंट जब क्या कहते हैं खत्म हुई, और उसके बाद जब 3 बन गया तो 2 कंफर्म होगा। जब 3 बनेगा तो 2 कंफर्म होगा, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद ये हमारे पास बेसिक 1 2 3 आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि बेरिश ट्रेंड के अंदर है तो ये इंपल्स है, बुलिश ट्रेंड के अंदर है तो ये इंपल्स है, ये आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे पास जो मेजर क्या कहते हैं डिफरेंस है इंपल्स और रिट्रेसमेंट के अंदर, वो मैंने आपको बताया। इंपल्स क्या कहते हैं ट्रेंड के साथ होती है, वन साइडेड होती है, शार्प होती है, लेस टाइम टेकिंग होती है, इसमें पोजीशनिंग होती है। उसके बाद रिट्रेसमेंट अगेंस्ट द ट्रेंड होती है, 2 वेव होती है मोमेंटम इसमें, और स्लो होती है, ट्वाइस टाइम लगता है, और प्रॉफिट टेकिंग होती है। ये सारी चीजें आपने याद रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज आती है, हमारे पास स्ट्रक्चर रीडिंग प्रोसेस। इसमें स्ट्रक्चर रीडिंग के बेसिक जो है इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, 1 2 3 क्या होता है, मतलब कि अब हमने अपने अभी आपने समझना है कि इसमें हमें फाइंड आउट कैसे करना है स्ट्रक्चर। ये देखना है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है बुलिश ट्रेंड है, इसको हम कहते हैं बुलिश ऑर्डर फ्लो भी कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ऑर्डर फ्लो भी कहते हैं, बुलिश ट्रेंड भी कहते हैं, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं। अब यहाँ से जब भी मार्केट ने हाई ब्रेक किया, यहाँ से 0 है, ये यहाँ से मार्केट ने स्मार्ट मनी ने यहाँ से बाय किया तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। जैसे ही प्रॉफिट टेकिंग आएगी, प्रॉफिट टेकिंग में क्या होगा, ऐसे दोनों साइड के मोमेंटम होगा, दोनों साइड का मोमेंटम होगा। और जब लो 2 स्टम कंफर्म होगा, जब क्या कहते हैं ये 1 का हाई ब्रेक होगा और 2 कंफर्म हो जाएगा, जो जिसको हम कहते हैं हायर
लो, हायर लो और हायर हाई। हायर हाई के बाद दोबारा मार्केट क्या करेगी, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है। जैसे स्मार्ट मनी का ये जो पूरे का पूरा ऑर्डर साइज है, इसके अंदर क्या कहते हैं वो करते हैं इंपल्स, जैसे कंप्लीट होती है तो क्या होता है 2 बन जाता है यहाँ पर। अब यहाँ से ये आपके पास 1 है और यहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू हुई है, रिट्रेसमेंट पुल बैक शुरू हुआ है। यहाँ से आप ये देखेंगे ये रिट्रेसमेंट और ये 2 वेव हो रही है। जैसे ही यहाँ पर मार्केट ने रिट्रेसमेंट कंप्लीट की, उसके बाद अपसाइड पर जाना शुरू की। जैसे ही 1 ब्रेक हुआ, 1 ब्रेक होने के बाद हायर हाई हमारे पास कंफर्म हो गया और क्या कहते हैं और लोअर हाई भी कंफर्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा रिट्रेसमेंट आएगी तो हमारे पास जो 3 है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ये चीजें के बाद जैसे ही दोबारा मार्केट में 1 2 और ये 3 हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, ठीक है। हायर हाई हायर हायर हाई ये बुलिश ट्रेंड की निशानी है, ये बुलिश ट्रेंड के अंदर ऐसे ही होता है। तो ये क्या कहते हैं स्मार्ट मनी का तरीका कार है, जब वो बाय करते हैं तो उनका ऑर्डर साइज बहुत बड़ा होता है। तो ऑर्डर साइज बहुत बड़ा होता है तो क्या होता है, ये सारी की सारी इंपल्स है और ये सारी की सारी क्या है, ये रिट्रेसमेंट है, ये करेक्शन है, फिर ये इंपल्स है, ये आपने ये, ठीक है। अब इसके अंदर हमें स्ट्रक्चर की मार्किंग आनी चाहिए। स्ट्रक्चर क्या कहता है हमें, स्ट्रक्चर हमें ये कहता है कि ये आपके पास होगा, हम इसे समझते हैं यहाँ से ये 0 है। जब इंपल्स हमारे पास आएगी और इंपल्स कंप्लीट होगी तो क्या होगा 1 बन जाएगा। उसके बाद रिट्रेसमेंट आना शुरू होगी तो ये 2 बन गया। जब रिट्रेसमेंट का जो लो होगा, लोएस्ट वीक, उससे हम कहेंगे 2 बन गया, हायर लो हो गया। जैसे ही इसका हाई ब्रेकआउट होगा 1 से ऊपर तो 2 कंफर्म हो जाएगा, 2 कंफर्म होगा और उसके बाद ये 1 2 3 बेसिक हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें 3 देखना है, 3 कब होगा, जब रिट्रेसमेंट शुरू होगी। रिट्रेसमेंट को हम आगे जाके पढ़ते हैं। रिट्रेसमेंट शुरू होगी तो हमारा 3 बन जाएगा, ये हमारे पास 3 होगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ये उसके बाद दोबारा क्या होगा, दोबारा मार्केट अपसाइड पर इंपल्स जब लेना शुरू करेगी, पल्स लेना जब शुरू करेंगी तो प्राइसेस ये हमारा 1 बन जाएगा 3 प्रीवियस और ये 2 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा, ठीक है। और ये हायर लो हायर लो हायर हाई हायर लो, इसी तरह ही बुलिश ट्रेंड चलता जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हमारा ये फिर आगे की चीज है, जैसे ही हमारा ब्रेकआउट होगा उसके बाद हमारा ट्रेंड चेंज होगा। तो अभी के लिए आपने ये बात समझ लेनी। सेम लाइक ऐसे ही हमारे पास बेरिश ट्रेंड के अंदर है। बेरिश ट्रेंड के अंदर भी हम लोग देख लेते हैं कि बेरिश ट्रेंड के अंदर हमारे पास 1 2 3 कैसे बनेगा। हमारे पास ये क्या कहते हैं मार्केट है, यहाँ से क्या कहते हैं इंपल्स आई 1 बन गया। 1 कब काउंट किया जाएगा, जब हमारे पास रिट्रेसमेंट आएगी, पुल बैक आएगा। ये रिट्रेसमेंट आई 1 कंप्लीट हो गया और क्या कहते हैं जो लो लगा वहां पर हमने 2 लगा देना। और कंफर्म कब होगा 2, जब ये हाई ब्रेक होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, 2 कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद 3 बनेगा, ठीक है। ये 3 बनेगा, ये 1 2 3 तो हो गया, ठीक हो गया। तो उसके बाद दोबारा जब रिट्रेसमेंट आना शुरू होगी तो ये 1 बन जाएगा 3, उसके बाद ये 2 बन जाएगा जब लो कंफर्म हो जाएगा। और जैसे ये ब्रेकआउट होगा 2 कंफर्म होगा, उसके बाद हमारा जब रिट्रेसमेंट आना शुरू होगी ये 3 बन जाएगा। इसी तरह 1 2 3 1 2 3 क्या कहते हैं, इसमें क्या होगा लोअर हाई। ये सारे के सारे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता हो। जैसे कि वहाँ पे हायर लो है और यहाँ पर लोअर हाई है, लोअर हाई। यहाँ पर क्या बनेगा दोबारा लोअर हाई, ये दोबारा क्या बनेगा, ये दोबारा बनेगा लोअर हाई, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा लोअर हाई। उसके बाद ये डाउन साइड पे क्या बनेगा लोअर लो, ये हमारे पास बनेगा लोअर लो, ये भी हमारे पास लोअर लो बनेगा। इसी तरह लोअर लो बनता बनता यहाँ पर हमारा मोमेंटम जो ट्रेंड है वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब ये एक चीज तो हमारे पास होगी कि हमें 1 2 3 देखना आ गया और लोअर लो कब है, और ये हमें पता लग गया कि रिट्रेसमेंट कब आएगी। रिट्रेसमेंट को हम जाके पढ़ते हैं और क्या कहते हैं मार्केट में पुल बैक कैसे आएगा, ये सारी चीजें हम आगे देखते हैं। मतलब हमने बस ये समझ लिया कि 1 2 3 कब होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिट्रेसमेंट के क्राइटेरियाज क्या है। पहले तो हमने देखना है कि रिट्रेसमेंट होती क्या है, इसके क्राइटेरियाज क्या है। अब आपने ये देखना है 2 कैंडल रिट्रेसमेंट रूल, मतलब कि रिट्रेसमेंट कब आएगी हमें कैसे पता लगेगा रिट्रेसमेंट आ रही है। स्मार्ट मनी प्रॉफिट टेकिंग कर रही है, जो पोजीशंस ली थी उन्होंने, अब वो प्रॉफिट टेकिंग के बाद न्यू क्या कहते हैं इंपल्स स्टार्ट कहां से होगी, ये सारी चीजें देखनी है। रिट्रेसमेंट का रूल नंबर 1 क्या है, आपने ये देखना है। अब आपने बहुत ध्यान से और गौर से ये चीजें सुननी है। अब एक बुलिश ट्रेंड था, ये सारे का सारा बुलिश ट्रेंड था। ग्रीन बार्स बनती आ रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, क्या कहते हैं जैसे ही एक रेड कैंडल ये इस रेड कैंडल का जैसे ही एक लो ब्रेक होगा, ठीक है, एक बॉडी के साथ बॉडी की क्लोजिंग होगी, एक रेड कैंडल बॉडी क्लोज करेगी, उसका हाई कंफर्म हो जाएगा और यहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू हो गया। अब ये रिट्रेसमेंट कहां तक जाती है, ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक आती है, जहां तक भी आती है एक रिट्रेसमेंट आना शुरू हो गया। जैसे कि ये हाई ब्रेक होगा तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर ये हाई 1 और ये समझ लें लो है, और जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है ये हमारा 2 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही दोबारा रिट्रेसमेंट आना शुरू होगी तो हमारा ये 3 बन जाएगा, ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। बस अब हमने ये पढ़ना है कि हमारे रिट्रेसमेंट फर्स्ट रूल क्या है। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का फर्स्ट रूल ये है कि बुलिश ट्रेंड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड के अंदर अगर एक भी रेड कैंडल के नीचे दूसरी रेड कैंडल क्लोज करती है तो क्या होगा, हमारा रिट्रेसमेंट का फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास रिट्रेसमेंट आना शुरू होगी। जैसे ही हाई ब्रेक होगा 1 2 और 3 ऊपर जाके कंफर्म हो जाएगा। ये 1 2 3 हो गया, 1 2 3 ICI मॉडल आपने याद रखना है। और सेम लाइक इसी तरह हमारे पास बेरिश ट्रेंड की एग्जांपल है। बेरिश ट्रेंड के अंदर आपने ये देखना है, बेरिश ट्रेंड के अंदर मार्केट डाउन साइड पर आ रही है, ऐसे ऐसे एक ग्रीन कैंडल बनी है और ग्रीन कैंडल की हाई को एक ग्रीन कैंडल ही ब्रेक करती है और क्लोजिंग करती है बॉडी से ऊपर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास लो कंफर्म हो जाएगा। लो कंफर्म होने के बाद ये 1 बन जाएगा और जैसे ही क्या कहते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है और जैसे ही ये ब्रेक करेगी 1 ब्रेक करेगी तो हमारा 2 कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही दोबारा रिट्रेसमेंट आएगी तो 3 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने याद रख लेना है कि एक भी ग्रीन कैंडल कोई भी ग्रीन कैंडल बनती है उसका हाई ब्रेक होता है तो रिट्रेसमेंट आ गई है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रूल है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का फर्स्ट रूल ये है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे पास सेकंड रूल
क्या है? सेकंड रूल क्या है हमारे पास कि हमें पता लगे। सेकंड रूल का नाम है इनसाइड बार रूल। इनसाइड बार रूल का मतलब आपको समझ आ गई होगी कि इनसाइड बार इसके अंदर क्या कहते हैं, अभी हमने समझना है कि बुलिश ट्रेंड चल रहा था। बुलिश ट्रेंड के अंदर क्या हुआ, एक रेड कैंडल आई है और क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं मदर ऑफ कैंडल। इस कैंडल को कहते हैं दैट इज मदर कैंडल। ये मदर कैंडल है। जो फर्स्ट रेड कैंडल आएगी, बेरिश कैंडल आएगी, एंटी ट्रेंड कैंडल आएगी, उसको कहेंगे मदर कैंडल। इसका हमने लो और हाई, मतलब कि ये हाई आपको मैं लाइन लगा के दिखाता हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन आपके अंदर ना रहे। ये हमारे पास हाई है, आप ये देखेंगे, ये जो मैंने लाइन लगाई है येलो, इसकी जो क्लोजिंग है, ठीक है, बॉडी की जो क्लोजिंग है वो, और इसका लो, ये मदर कैंडल की रेंज है। यहाँ पर लिखा हुआ है रेंज ऑफ मदर कैंडल। क्या कहते हैं, ये रूल है हमारा, लो ऑफ बॉडी और इसकी क्लोजिंग, लो ऑफ बॉडी और इसकी क्लोजिंग। ठीक हो गया, ये हमारी मदर कैंडल का रूल है। इसके अंदर क्या कहते हैं 1000 कैंडल बन जाए, 20,000 कैंडल बन जाए, 5 कैंडल बन जाए, 10 कैंडल बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कब फर्क पड़ेगा, कब हमें आइडेंटिफाई करना है, इस क्या कहते हैं ये जो लो है, ये जो लो लगाया हुआ है, इससे नीचे एक कैंडल भी क्लोज कर दे बॉडी के साथ। ठीक है, एक कैंडल भी इसे नीचे क्लोज होगी तो क्या होगा, हमारी क्या कहते हैं इनसाइड बार जो रूल है टू कैंडल रिट्रेसमेंट का, वो रूल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे रिट्रेसमेंट काउंट हो जाएगी। ये रिट्रेसमेंट है, फिर जब जितना लो लगेगा, ये हमारा हाई कंफर्म हो गया, ये लो कंफर्म हो जाएगा। दोबारा जैसे ये हाई ब्रेकआउट करेगा तो 3 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, कोई भी कैंडल इसकी बॉडी से ऊपर बॉडी क्लोज करेगी, जैसे कि इसने भी क्लोज की हुई है, मतलब कि आपने अभी बात समझनी है कि यहाँ से ऊपर एक भी कैंडल लो ब्रेक किए बगैर ऐसे हाई ब्रेक कर देती है इसका, तो क्या होगा, ये जो मदर कैंडल है इनवैलिड हो जाएगी। फिर दोबारा से हम लोग देखेंगे, क्या कहते हैं, एक रेड कैंडल आए और उसका लो ब्रेक करें तो प्राइसेस फिर डाउन साइड पर रिट्रेसमेंट आना शुरू होगी। ये चीज है। अब यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, एक इनसाइड बार, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर एक फोर्थ फिफ्थ कैंडल ने जाके हमारा जो लो है वो ब्रेक किया। ये हमारा ऐसे ही सेम लाइक हमारे पास बेरिश ट्रेंड के अंदर है। बेरिश ट्रेंड के अंदर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल के अंदर जो मदर कैंडल का रूल है वो आपने सुन लेना है, इसकी ओपनिंग और इसका हाई, ये रेंज ऑफ मदर कैंडल है। रेंज ऑफ मदर कैंडल को आपने कभी नहीं भूलना। इसके अंदर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो जाता है, तो वो ना बहुत सारी चीजें खराब कर लेते हैं। ये हमारे पास रेंज ऑफ मदर कैंडल है। यहाँ से क्या कहते हैं इसकी ओपनिंग और इसकी हाई। अब इसके अंदर इनसाइड बार है, ये ग्रीन कैंडल बनती है, रेड बनती है, ग्रीन बनती है। जब तक एक बॉडी के साथ कैंडल क्लोज नहीं होती तो क्या होगा, हमारा रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। रिट्रेसमेंट का क्राइटेरिया उस टाइम फुलफिल होगा जैसे इसका हाई ब्रेक होगा। तो अब यहाँ से हमारे पास ये लो कंफर्म है और ये हमारे पास बन गया 1 बन गया। ठीक है, ये हमारे पास 1 बन गया है। और जैसे ही ये यहाँ से 2 लगाने के बाद 2 टाइम ये 2 तो बन जाएगा कंफर्म। जब होगा हमारा 2, जब ये 1 से नीचे एक कैंडल क्लोज होगी बॉडी के साथ, 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोबारा यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आना शुरू होगी तो ये हमारा 3 हो जाएगा। फिर जैसे ही ये कंप्लीट करेगा तो ये हमारा 1 बन जाएगा, प्रीवियस 3, ये 2 एंड उसके बाद फिर 3। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इनसाइड बार के अंदर कोई भी 1000 कैंडल, 500 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल भी बन जाए, जब तक उसका हाई ब्रेकआउट नहीं होगा बेरिश ट्रेंड के अंदर, तो हमारी रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं होगी। ठीक हो गया। और क्या कहते हैं बुलिश ट्रेंड के अंदर जैसे ही लो ब्रेकआउट नहीं होगा मदर कैंडल का, तो हमारा रिट्रेसमेंट काउंट नहीं होगी। ये बात आपने समझ लेनी है। अब हमारे पास सेकंड के बाद थर्ड रूल जो है वो क्या है, वो आप लोग देख लें। थर्ड रूल जो है हमारे पास इनगल्फिंग रिट्रेसमेंट, इनगल्फिंग कैंडल रिट्रेसमेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, थर्ड रूल है कि हमारा बुलिश ट्रेंड चल रहा था, बुलिश मोमेंटम था, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल के बाद कोई एक ऐसी कैंडल आती है जो कि इसका लो ब्रेक करती है पूरी बॉडी के साथ, और क्या कहते हैं एक ही सिंगल कैंडल इसका लो ब्रेक करती है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हाई कंफर्म हो गया है और ये समझ लो 1 बन गया। और मार्केट यहाँ से बेशक जितना मर्जी नीचे है, जब तक ये अपना प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक नहीं करती, 2 कैंडल्स का ब्रेक मतलब मोमेंटम शिफ्ट नहीं होगा। बस आपने अभी के लिए ये समझना है, जैसे ये कैंडल बॉडी के साथ इसकी विक को क्लोज कर दे, रिट्रेसमेंट काउंट हो जाएगी, हाई कंफर्म हो जाएगा। और जैसे ही ये डाउन साइड पर आती जाएगी, उसके बाद जैसे ये हाई ब्रेक करेगी तो यहाँ पर 2 कंफर्म हो जाएगा, तो ये 1, ये 2, और जैसे ही हमारी दोबारा रिट्रेसमेंट आएगी तो 3 बनेगा। सेम लाइक यहाँ पर भी मार्केट बेरिश ट्रेंड के अंदर है, बेरिश ट्रेंड के अंदर है तो क्या कहते हैं हमारे पास एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया तो लो कंफर्म हो गया, और ये समझ लो आपका 1 भी बन गया। तो यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी और जैसे ये लो ब्रेक करेगी वैसे ही हमारे पास 2 कंफर्म हो जाएगा, और उसके बाद जैसे दोबारा रिट्रेसमेंट आएगी तो 3 कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा आज का क्या कहते हैं नॉलेज है, जो हमारी थ्योरी है वो आज की ये थ्योरी है। और हमने इसको प्रैक्टिस कैसे करना है वो हम इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। चार्ट पर जाकर मैं आपको एक दफा समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, क्लियर हो जाए सारी चीजें कि आपने करना क्या है और कैसे करना है। ये हमारे पास चार्ट है जो कि हमने इसमें देख लेना है कि हम इसको यहाँ से देखें। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है, हम लाइंस लगाते जाएंगे। अब बुलिश ट्रेंड जा रहा है, हम बस यहाँ से देखते हैं बुलिश ट्रेंड जा रहा है, एक कैंडल आई है रेड कैंडल, इसके अंदर हम रूल को याद रखते हुए हमने इसकी क्लोजिंग पे लाइन लगा ली है। जैसे इसके नीचे क्लोज हुई है तो हमारा क्या कहते हैं इस कैंडल के अंदर क्या कहते हैं हमारा फर्स्ट रूल लग गया है, जो कि फर्स्ट रूल हमारे पास था। फर्स्ट रूल जैसे ही फर्स्ट रेड कैंडल के अंदर से नीचे दूसरी कैंडल क्लोज होगी तो रिट्रेसमेंट शुरू हो जाएगी। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया 1। ठीक है, ये हाई कंफर्म हो गया, हाई कंफर्म हो गया। जैसे ही इससे ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाएगी तो क्या बनेगा, नीचे 2 कंफर्म हो जाएगा ये, और ये ग्रीन कैंडल ने क्या कहते हैं क्लोजिंग की है तो हमारा ये 3 बन गया। फिलहाल के लिए अभी हमने ये नहीं सोचना कि आगे भी चीजें गई हुई हैं, अभी यहाँ तक। फिर उसके बाद ये सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग हो गई। ठीक है, यहाँ से दोबारा हमारा 1 बन गया, और यहाँ पर दोबारा आप ये देखें एक रेड कैंडल ने प्रीवियस ग्रीन बार को इनगल्फ कर दिया, तो हमारा रूल नंबर 3 क्या था, इनगल्फिंग क्राइटेरिया। यहाँ पर हमारे पास 3 बन गया। ये सारी की सारी चीजें ऐसे ही काम करती हैं, आप अपने प्रैक्टिस कीजिएगा चार्ट्स पर। यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर देखें एक डोजी कैंडल है, डोजी कैंडल को एक रेड बार ने इनगल्फ कर दिया, तो यहाँ से आपका क्या बना, यहाँ से आपका रिट्रेसमेंट का रूल पूरा हो गया। ये हाई कंफर्म
हो गया। अब हाई का जैसे ही मार्केट डाउन आई है उसका हाई ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने 1 2 और 3 बना दिया। ये 1 बन गया और ये 2 बन गया और ये 3 बन गया। तो ये आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया। तो मैंने आपको फाउंडेशन ऑफ मार्केट के बाद ये बताया है कि मार्केट में क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या मार्केट के स्ट्रक्चर की, मार्केट स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बताई है। मार्केट स्ट्रक्चर इज ओवरऑल पैटर्न फॉर्म्ड बाय स्ट्रक्चर मेड बाय बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, रेंज एंड रिवर्सल्स। आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ लेनी है। इट इज द मैप ऑफ मार्केट, इट टेल यू वेयर प्राइस हैव बीन, वेयर स्मार्ट मनी इज एक्टिव, स्मार्ट मनी कब एक्टिव होगी, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग, कोर प्रिंसिपल क्या है, टिल रेलेवेंट टुडेज, ये जो सारी चीजें हैं आप लोगों ने पढ़ लेनी है, ये आप लोगों के लिए बनाई गई हैं। उसके बाद हाउ टू मार्केट एक्चुअली मूव, ये मैंने आपको बता दिया। इंपल्सेस क्या होती हैं, रिट्रेसमेंट क्या होती हैं, सारी की सारी चीजें मैंने आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल्स भी करके दिखा दी हैं, ठीक है। रिट्रेसमेंट क्या होती है, उसके बाद पोजीशंस बिल्डिंग क्या होती है, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, स्मार्ट मनी की लॉजिक मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। ये की पॉइंट्स, ये सारी चीजें आपने पढ़ लेनी है, ये आप लोगों के एजुकेशन के लिए बनाई है ताकि साथ साथ आपको बताया जाए। उसके बाद हमने इंपल्स वर्सेस रिट्रेसमेंट पढ़ा है, क्या कहते हैं, विद ट्रेंड होती है, फास्ट होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन में होती है, हाई और लार्ज कैंडल्स बनती हैं, प्राइस टू टारगेट्स की तरफ मूव करती है, स्मार्ट मनी पोजीशन बिल्ड करती है, अकोमुलेट करती है, ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड फ्लो, सारी की सारी डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी हुई हैं। उसके बाद हम लोग उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के हमारे पास क्या स्लाइड है, बुलिश एंड बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बता दिया है, हायर हाई हायर लो कैसे कंफर्म होगा, ईच एंड सिंगल कॉन्सेप्ट। उसके बाद आज का हमारा सारे के सारे मेन पॉइंट्स पूरे हो गए और रिट्रेसमेंट के रूल्स ये हमने पढ़ लिए हैं, ठीक हो गया। तो आज का हमारा काम पूरा हो गया। ये आपके पास लाइव प्रैक्टिस करनी है आपने रियल चार्ट पर। ये सारी की सारी असाइनमेंट है आपकी आज की। आप लोग क्या कहते हैं, जब नेक्स्ट वीडियो देखें उससे पहले पहले ये सारी की सारी आपने असाइनमेंट फुलफिल कर लेनी है, ताकि आप लोगों को पता हो कि मार्केट में जो हमने फर्स्ट वीडियो देखी है वो वैसे ही काम कर रही है कि नहीं कर रही। मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिखा दिया है कि कहते हैं आपको लोअर हाई हायर हायर का पता हो, इंपल्स और रिट्रेसमेंट का पता हो, मार्केट स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, 1 2 3 पैटर्न का पता होना चाहिए, 3 रिट्रेसमेंट रूल्स का पता होना चाहिए, ईच एंड सिंगल कॉन्सेप्ट का आपको पता होना चाहिए। और आपने अपने फर्दर चार्ट्स पे जाके एग्जांपल्स देखनी है, प्रैक्टिस करनी है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप लोग पूछ रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इंशाल्लाह स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग एसबीटी मॉडल्स, ये सिर्फ बेसिक आज का फर्स्ट वीडियो था। इसके अंदर आपको बेसिक फाउंडेशन बताइए, मार्केट में स्मार्ट मनी पोजीशन कैसे बनाती है, क्या उनका मार्केट को देखने का नजरिया है, मार्केट का स्ट्रक्चर किसने डिफाइन किया था, आइडेंटिफाई किसने किया था, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बता दिया है। और इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई क्यूरी हो, कोई बात समझ नहीं आई हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बार या तो आपको मैं बता दूंगा हमारा प्रीमियम ग्रुप में, जिसके अंदर आप ऐड हो सकते हैं, जिसमें मैं स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग के बिहाफ पर सिग्नल्स भी देता हूँ, एजुकेशन भी देता हूँ और लाइव स्ट्रीम पर आप आके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फीमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।